हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कर लिया है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ WCF लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ WCF हमारा होता क्या है इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो भी हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में दिए होते हैं मैं उनको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, गुडविल हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, EPF हो सकता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो सकता है, WCF हो सकता है, IFF हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो हैं वो किस में दिए होंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में दिए होंगे। देखो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, कहाँ दिए होंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में दिए होंगे। अब इनकी ट्रीटमेंट आपने करनी क्या है और किस हिसाब से करनी है, ध्यान रखना। ये सारे की सारी जाएगी कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है, या फिर कहीं और जाएगी। तो जहाँ भी ये जानी होगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कहाँ, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बंटेगा, ध्यान रखना है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर क्यों यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप एडमिशन कर रहे हो नए पार्टनर की, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, ध्यान रखना है। लॉस है आपका ये भी कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जाएगा, ठीक है। जो आपकी गुडविल ओल्ड दे रखी है, कहाँ पर, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ जब करेंगे तो कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगी, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही जाएगी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देखो बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है। अगर ये कैरी फॉरवर्ड करने को बोला है तो उतना अमाउंट हम वहाँ से निकाल लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ जब हम करेंगे तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ध्यान रखना है, हम इसको जनरल लैंग्वेज में GPF वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, ये उनके अपने बेनिफिट के लिए, इसमें पार्टनर्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, नो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं करेंगे। EPF को ध्यान रखना है, EPF को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और ये आपकी न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। EPF WCF और IFF, ठीक है, ये आता है डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू सम लेवल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब ये जो सम लेवल है ये क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको जो है वो सिर्फ WCF के बारे में बताऊंगा। अब अगर हम WCF की बात करते हैं तो आपके पास बैलेंस शीट दे रखी होगी और यहाँ पर आपके पास WCF दिया होगा लायबिलिटी साइड में, जैसा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये 10,000 लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास नो एडजस्टमेंट है, मतलब एडजस्टमेंट में WCF के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा है, ध्यान रखना है। जब हमारे पास इस हिसाब से होता है और हमारे को कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी होती है तो हमारे को WCF को टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या कर देना है, टोटल डिस्ट्रीब्यूट, किसको करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। फर्स्ट केस जब हमारे पास सिर्फ WCF दिया है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी है। सेकंड केस हमारे पास WCF दिया हुआ है और एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है, और एडजस्टमेंट में क्या लिखा है हमारे पास, लायबिलिटी अगेंस्ट WCF ₹5,000 कि मतलब 5,000 की लायबिलिटी हमारी स्टैंड करती है इसके अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, बैलेंस शीट माइनस एडजस्टमेंट।
तो 10,000 बैलेंस शीट में है, एडजस्टमेंट पे 5,000 है, तो 5,000 हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपने। ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, और किस रेशो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जाएगा, ध्यान रखना अभी। और जो एडजस्टमेंट का 5,000 है, जो एडजस्टमेंट का 5,000 है, ये चला जाएगा आपका न्यू बैलेंस शीट में, किस तरफ को जाएगा, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, WCF 5,000। ठीक है, क्लियर है। इसका थर्ड जो है हमारे पास, ठीक है, वो थर्ड वाला क्या रहेगा, बैलेंस शीट में आपके पास दे रखा है इन्होंने WCF 10,000, और यहां पे लिखा आपके पास एडजस्टमेंट्स दे रखी है इन्होंने, लायबिलिटी अगेंस्ट WCF रुपीज 15,000। ठीक है, तो अब ये 15,000 है, हमारे को इसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है, अगेन हमारे को वही चीज करनी है। सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है। कैसे निकालना है, बैलेंस शीट माइनस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कितना है, 10,000 है, एडजस्टमेंट में कितना है, 15,000 है, दैट मीन्स 5,000 का क्या हो गया हमारे को, लॉस हो गया, नेगेटिव बैलेंस आ गया है, लॉस हो गया है। अब ध्यान रखना है आपने, ठीक है, कि होगा क्या आपका, ये जो लॉस है, अब इसको हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। क्यों जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये 15,000 एडजस्टमेंट्स वाला था, ये कहाँ चला जाएगा आपका, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा आपका लायबिलिटी साइड पे WCF रुपीज 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ वन पे आ जाता है कि आपके पास बैलेंस शीट में WCF दिया ही नहीं है, एडजस्टमेंट्स में दे दिया इन्होंने डायरेक्टली कि यू हैव टू क्रिएट लायबिलिटी ऑन WCF रुपीज 10,000। तो बेटा एडजस्टमेंट में तो है ही नहीं, प्लस माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगी, आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, और न्यू बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ ले जाएंगे, भी लायबिलिटी साइड ले जाएंगे, WCF रुपीज 10,000। ठीक है, नो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अभी यहाँ पर। अब मैं इसके साथ के साथ IFF की बात भी कर लेता हूँ। IFF जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारा, तो इसके साथ हमारे को इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको IFF का वीडियो जो है वो कल बना के दूंगा। आपने जो है वो फिलहाल ये WCF की जो भी ट्रीटमेंट्स है ये कर लेनी है। थैंक यू।